मेरे प्रिय छात्रों, एक लंबे संघर्ष के बाद भारत ने ब्रिटिश शासकों से आज़ादी 15 अगस्त 1947 में प्राप्त की। इस दिन प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराते हैं। तो आज हम स्वतंत्रता दिवस का संक्षिप्त इतिहास बताने का प्रयास करेंगे, जिसे सुनकर आप आज़ादी का महत्व समझ जाएंगे और अपना गौरव महसूस करेंगे, एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। भारत में पुर्तगाली, डच, डैनिश, फ्रांसीसी और अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए, जिसमें अंग्रेज अधिक सक्रिय हो गए। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के एक रॉयल चार्टर ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की। सन 1607 में कंपनी का एक जहाज हेक्टर 16,000 किलोमीटर से भी अधिक की यात्रा कर भारत पहुंचा। सन 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज लेकर सूरत, गुजरात आए। कंपनी ने भारत में पहला कारखाना खोलने की अनुमति मुगल बादशाह जहांगीर से लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मसाला व्यापारियों के रूप में भारत आई और भारत जैसे उपमहाद्वीप के विशाल भूभाग पर शासन किया। यह रजाई गद्दा बनाने वाली कंपनी ने सूरत, मद्रास, कलकत्ता में फैक्ट्री लगाया। जब 1690 ईस्वी में कंपनी ने कलकत्ता में फैक्ट्री लगाया, तब सैन्य ताकत बढ़ाना शुरू किया। राजाओं के आपसी फूट मतभेद का लाभ उठाकर मसाला व्यापारी से प्रशासक बन गए। धीरे धीरे राजा, महाराजा, बादशाह पराजित होते गए। यह रजाई गद्दा बनाने वाली सूरत, मद्रास की फैक्ट्री सैन्य छावनी में बदल गई। हम अंग्रेज़ों के अधीन हो गए, हमारी आज़ादी छिन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी का युद्ध जीत लिया और भारत के शासक कंपनी के अधीन हो गए। पहली बार अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरे भारत में विद्रोह सन 1857 में हुए। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, लखनऊ से जीनत महल, झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई और मेरठ से मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों से युद्ध किए पर हार गए। अब भारत का शासन पूरी तरह से अंग्रेज़ों के हाथ चला गया। इस क्रांति के बाद कंपनी की शक्ति ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया गया। सन 1874 में कंपनी को भी ख़त्म कर दिया गया और इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का शासन भारत पर शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार ने राज्य विस्तार किया। भारत में शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सैन्य चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ किया। सन 1935 में ब्रिटिश शासक लॉर्ड मैकाले ने भारत में सभी वर्गों के लिए शिक्षा के द्वार खोले, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाई। न्याय के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना की। नदियों पर पुल, बांध बनवाए, भवन, किले, अस्पताल बनवाए, उद्योग, संयंत्र लगाए। भारत में फैली कुरीतियाँ, अराजकता सब खत्म कर दी। सती प्रथा, दासी प्रथा, नरबली, बाल विवाह पर रोक लगाया। पहली बार कलकत्ता हाई कोर्ट ने केशवानंद भारती को फांसी की सजा सुनाया। तब देश में हाहाकार मच गया। देशवासियों को राज प्रशासन रास ना आया, विरोध प्रदर्शन हुआ, हम भारतीय मारे गए। वीर भगत सिंह,
राजगुरु सुखदेव, अशफाकुल्ला खां, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे अनगिनत देशभक्त आज़ादी के लिए शहीद हो गए। स्वतंत्रता का आंदोलन बढ़ता गया। ब्रिटिश सरकार थक हार गई। आखिरकार अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस तय करने का फैसला किया। पहली बार भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस का तिरंगा ध्वज फहराया था। आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि 405 वर्षों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बार फिर पुनर्जन्म हो चुका है। इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई में जन्मे भारतीय मूल के एक व्यवसायी संजीव मेहता ने 2005 ईस्वी में खरीद लिया। सोचिए, जिस कंपनी ने भारत को गुलाम बनाया, उसी भारत ने उसे खरीद लिया। यही है समय का चक्र। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।